दोस्तों, सादर अभिवादन के साथ बिना भूमिका सीधी बात आज घोषित हुए 4 राज्यों के चुनाव परिणाम के विश्लेषण की। हम कम शब्दों में कहें तो डिसीजन पावर की जीत हुई और ढुलमुल, डरपोक और अनिर्णय की स्थिति में रहने वाले हार गए। भाजपा की 3 राज्यों में हुई जीत मुझे पीएचडी का नया विषय लग रहा है। अधिकांश एग्जिट पोल दिखाने वाली एजेंसियों को भी इतनी उम्मीद नहीं थी। इसी कारण हम कह रहे हैं कि शोधार्थियों को इसका गहराई से मंथन करना चाहिए। इस बात पर मंथन कि भाजपा 3 राज्यों में क्यों जीती और कांग्रेस ने तीनों ही जगहों पर जीत की संभावना क्यों खोई। दोस्तों, इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले हम बताना चाहते हैं कि एनजेपी इंडिया के मंच से हम हर रविवार को प्रेरक सफ़र एंड इंस्पायरिंग स्टोरी शीर्षक से कामयाब लोगों व संस्थाओं की सक्सेस स्टोरी सुनाते रहे हैं। राजनीतिक संस्थाएं हमसे दूर रही है, लेकिन संयोग से इसी रविवार को परिणाम घोषित हुए हैं, तो हमें भी लगा कि प्रेरक सफ़र में आज यही बात बताई जानी चाहिए कि 3 राज्यों में भाजपा किस कारण जीती। इसी के चलते हमने रविवार को आने वाले प्रेरक सफ़र की रीत बदल दी है और पहली बार गंभीर राजनीतिक विषय को सरल शब्दों में बताने जा रहे हैं, जिससे प्रबंधन के छात्र भी और शोधार्थी भी अपनी समझ विकसित कर सकें। प्रेरक सफ़र की यह 31वीं कड़ी है। हमारी समीक्षा के दौरान ही आप समझ जाएंगे कि पंजा क्यों हारा और कमल क्यों खिला। प्रेरक सफ़र में सबसे प्रेरक बात है भाजपा का बूथ मैनेजमेंट। कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ में जीत झोली फैलाकर खड़ी हुई थी, मगर भाजपा के बूथ मैनेजमेंट ने कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यहाँ पार्टी के दिल्ली दरबार की डिसीजन पावर तो देखिए, कितनी गजब की डिसीजन पावर रही। शिवराज चौहान और वसुंधरा की शक्ति का पता होते हुए भी भाजपा हाईकमान या सीधे तौर पर कहें तो मोदी शाह ने डिसीजन पावर दिखाई। बिना चेहरे के राज्यों के चुनाव मैदान में उतर गए। भरोसा बूथ मैनेजमेंट का था। भाजपा का बिना चेहरे का प्रयोग सफल रहा, मोदी का प्रयोग सफल रहा। गणित स्पष्ट था, रूट लेवल पर अपना संगठन मजबूत बनाओ, मतदाताओं को बूथ स्तर तक लाओ, बुजुर्गों के वोट डलवाओ और सत्ता पाओ। ऐसा नैरेटिव सेट करो कि महिलाएं खुद ब खुद आगे आए, नहीं भी आए तो महिलाओं को आगे लाओ, युवाओं को आगे लाओ और एक ऐसा माहौल तैयार करो जिससे लगे कि केवल भाजपा ही इस देश का नेतृत्व कर सकती है। दिल्ली ने बता दिया कि चेहरा एक ही काफ़ी है। कांग्रेस में क्या रहा? छत्रप आंख दिखाते रहे और संगठन रसातल में जाता रहा। कांग्रेसी नेताओं में खुद के समर्थकों की फौज खड़ी करने की तो होड़ रही, लेकिन कांग्रेस की नहीं। मोदी, नड्डा ने पन्ना प्रमुखों के भरोसे प्रयोग करने में भी कमी नहीं छोड़ी। आलोचना के बावजूद भाजपा के कई सांसदों को विधानसभा के मैदान में उतार दिया गया। कांग्रेस इसलिए हारी क्योंकि न डिसीजन पावर और न संगठन स्तर पर रूट लेवल पर कार्यकर्ता। भाजपा इसलिए जीती क्योंकि बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख तक पूरी टीम मौजूद। इसी टीम के बहाए पसीने से भाजपा 3 राज्यों में सत्ता पा गई है। हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस 10 वर्षों से भी अधिक समय से जिला प्रधान व ब्लॉक प्रधान घोषित नहीं कर पाई है। यही स्थिति राजस्थान में रही। कहीं पर पायलट आंख दिखाते हैं तो कहीं गहलोत आंख दिखाते हैं। कभी गहलोत हाईकमान पर भारी पड़ते दिखाई देते हैं। जिस तरह हरियाणा में कभी भूपेंद्र हुड्डा भारी पड़ते नजर आते हैं, तो कभी भूपेंद्र हुड्डा की टांग खींचने वाले दूसरे गुट के 3-4 नेता अलग राह में चलते दिखाई पड़ते हैं। अनुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। ऐसा नहीं है कि भाजपा में सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बात तो है कि भाजपा में गलत को ठीक करने का प्रयास तो हो रहा है। 3 राज्यों की जीत का मतलब क्या है? 3 राज्यों की जीत का मतलब है भाजपा की संगठन शक्ति। यह बात भी सच है कि धन बल के मामले में भाजपा का कोई मुकाबला नहीं हो सकता, लेकिन पानी की तरह पैसा बहाकर भी चुनाव तब तक नहीं जीता जा सकता जब तक कि रूट लेवल पर कार्यकर्ता नहीं होंगे। भाजपा में कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाने और भाजपा नेताओं में खुद को कार्यकर्ता की तरह साबित करने की होड़ रहती है। वहीं कांग्रेस में कार्यकर्ताओं से अधिक नेता हो गए हैं। जमीनी स्तर पर दरी बिछाने का काम कौन करेगा? आपने तो सेवा दल को भी लगभग खत्म कर दिया है। राहुल गांधी को या तो फैसले लेने होंगे या कड़े फैसला लेने वाला अध्यक्ष लाना होगा, अन्यथा 2024 के लोकसभा व 2024 में होने वाले हरियाणा जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा भारी पड़ जाएगी, क्योंकि उनके पास संसाधनों के साथ कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है। अगर कांग्रेसी 4-5% मतदाताओं को ही साथ ले लेते तो आज भाजपा की नहीं बल्कि कांग्रेस की जय जयकार हो रही होती, लेकिन ये तब होता जब सशक्त संगठन होता। प्रेरक सफ़र का सार भी यही है, सशक्त संगठन और निर्णय लेने वाला नेतृत्व। भाजपा के पास ये दोनों हैं। दूसरे दलों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि देश कांग्रेस की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है,
मगर तभी जब कांग्रेस भाजपा का अनुसरण करने की बजाय सशक्त संगठन के साथ अपनी आइडियोलॉजी पर आगे बढ़ती दिखाई पड़े। आज इतना ही, धन्यवाद।